तो कुछ लोग मारवाड़ से भक्तगण आए, उनमें संत जन भी थे। नारद टीला मथुरा पे आए और प्रणाम किया, स्तुति की और अंत में अपना दुख निवेदन किया कि महाराज एक मस्तिंग शाह नाम का मुसलमान फकीर बहुत बड़ा तांत्रिक है, बहुत बड़ा बली है। वो बरबस हिंदुओं को डरा कर धमका कर अपना चमत्कार दिखा करके, भय दिखा करके मुसलमान बना रहा है और उसको शासकों का भी बल प्राप्त है। वो किसी से नहीं डरता, यहाँ तक कि पुष्कर राज में जो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं उन यात्रियों को तंग करता है, या तो मुसलमान बन जाओ नहीं तो मैं तुमको आगे बढ़ने नहीं दूंगा। ऐसा आतंक महाराज उस मस्तिंग शाह ने पैदा कर रखा है, हम उससे बड़े दुखी हैं। तो उस समय श्री हरिव्यास देवाचार्य जी बोले, 12 शिष्य उनके साथ थे, तो बोले है कोई गुरु का लाल तुम 12 में जो उस मुसलमान फकीर आतंकी, उसके आतंक से हिंदुओं की रक्षा करे, है कोई गुरु का लाल? तो उसी समय श्री परशुराम देवाचार्य जी खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव आप आशीर्वाद दे करके हम 12 में से किसी को भी भेज देंगे, आपकी कृपा से वही उसको हरा देगा। बेटा तुम ही बोले हो, खड़े हुए, फिर तुम ही ये काम करो, जाओ हिंदुओं की रक्षा करो, धर्मांतरण को रोको और जो जो मुसलमान बन गए उनकी घर वापसी कराओ। सबसे पहले मस्तिंग शाह जो तंत्र बल का आश्रय लेकर के जिसने आतंक मचा रखा है उसको परास्त करो, फिर जो हिंदू मुसलमान बन गए उनके घर वापसी कराओ, जाओ और साथ में ले जाओ श्री राधा सर्वेश्वर ठाकुर जी को और अपने साथ में 5-7 संतों की जमात ले जाओ जो ठाकुर जी की सेवा में आपका सहयोग करें। अब श्री परशुराम देवाचार्य जी मथुरा से संतों की मंडली लेकर के अपने सालिग्राम ठाकुर जी श्री राधा सर्वेश्वर को लेकर पहले पुष्कराज पहुंचते हैं, पैदल ही पुष्कराज में स्नान करते हैं। उसके बाद वहां से 12 कोस की दूरी पर वो स्थान जहां पर मुसलमान फकीर उस तांत्रिक का अड्डा था मस्तिंग शाह का, वहां पहुंच के देखा उस समय वो वहां नहीं थे, उसकी जो कुटिया बनी उसमें आग लगा थी श्री परशुराम देवाचार्य जी ने, और वहां अपना चिमटा गाड़ दिया और जंगल से समुदाय इकट्ठी करके वहां पर सर्वेश्वर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। आज तक वो धूनी जल रही है, आज भी है वो वहां पर। तो श्री परशुराम देवाचार्य जी ने धूनी जगा दी, चिमटा गाड़ दिया। किसी के द्वारा लगा पता उस तांत्रिक को, मस्तिंग शाह को, मुसलमान फकीर को, कि तुम्हारा अड्डा पूरा खत्म कर दिया। एक फकीर ने, हिंदुओं के फकीर ने, उसकी हिम्मत, वो मेरी पावर को नहीं जानता, मेरे पास कितनी बड़ी तंत्र सिद्धि है, अभी देखता हूं। आए वहां से क्रोध करके, जो ही देखा कि मेरी कुटिया उजाड़ दी, जला दी और वहां पर पास में ही धूनी लगा दी, उसी समय हाथ में लेकर के और प्रहार करने के लिए टूट पड़ा श्री परशुराम जी के ऊपर। उस समय आप निमार्ग पीठाधीश्वर नहीं थे, वो तो बाद में गद्दी आपको मिली, श्री हरिव्यास जी के बाद था, वो देवाचार्य जी कहलाए। तो श्री परशुराम जी के ऊपर टूट पड़े और जो ही उनके पास प्रहार लगे करने, तो उसी समय परशुराम जी ने ऐसे किया, बस वहीं उनका हाथ रुक गया जो प्रहार कर रहे थे, स्तंभित कर दिया हाथ, पूरा सिर जड़वत हो गया। जैसे वो भागने की मुद्रा में थे बस उसी मुद्रा में रह गए, हिले नहीं, जैसे एक पत्थर की मूर्ति खड़ी हो, कुछ भी नहीं कर सके। उनके पास 3 प्रकार की तंत्र सिद्धियां थी, वो तीनों ही निष्फल हो गई और प्रत्यक्ष में कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि पत्थर की मूर्ति की तरह हो गया, स्तंभित कर दिया, हाथ जड़ हो गए। तो मन ही मन प्रार्थना की, मैं आपकी शरण हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। उसी समय जो स्तंभित उनको शरीर को कर दिया था, फिर सचल हो गया, प्रणाम किया, अपराध के लिए क्षमा याचना, कहा बस यही
तुम्हारे लिए दंड है, तुम यहां से निकल जाओगे, दोबारा लौट कर नहीं आओगे। आज के बाद यदि तुमने हिंदुओं को छेड़खानी की है, किसी फकीर को हिंदुओं को सताया, तो तुम्हारी खैर नहीं। अभी तो तुमको क्षमा कर दिया, लेकिन यहां से निकल जाओ। वहां से निकल गया, लेकिन निकल तो गया, इतना प्रभावित तो गजब का फकीर है, हिंदू फकीर, श्रद्धा होगी कुछ समय के बाद। लेकिन आज्ञा थी कि वापस यहां नहीं आना। यहां तो नहीं आया, लेकिन थोड़ी दूरी पर अपना डेरा जमाया, वैष्णव हो गया। हर समय राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, युगल मंत्र का जाप करने लगा। और फिर अंत में वहीं पर सिर छोड़ दिया। और आज भी कुछ दूरी पर, जहां इस समय वो धुनी है श्री परशुराम द्वारा निम्बार्क पीठ, उसके कुछ दूरी पर आज भी उनकी समाधि है, नरसिंह शाह उस मुसलमान फकीर की।